ध्यान एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से महात्मा कृष्ण के बाहर किसी भी चीज पर अपना ध्यान नहीं भटकाते, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं, जो सभी कारणों के कारण हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। ऐसे महात्मा या महान आत्मा अन्य महात्माओं, शुद्ध भक्तों के साथ संगति के माध्यम से विकसित होते हैं। शुद्ध भक्त कृष्ण की अन्य विशेषताओं, जैसे कि चार सशस्त्र महाविष्णु, से भी आकर्षित नहीं होते हैं। वे बस कृष्ण के दो भुजाओं वाले रूप से आकर्षित होते हैं। वे कृष्ण की अन्य विशेषताओं के प्रति आकर्षित नहीं हैं, न ही वे किसी देवता या मनुष्य के किसी भी रूप से चिंतित हैं। महात्मा कृष्ण के बाहर किसी भी चीज पर अपना ध्यान नहीं भटकाते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कृष्ण मूल सर्वोच्च व्यक्ति हैं, सभी कारणों के कारण हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स अटेंशन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण एक बंधात्मा और एक मुक्त आत्मा स्पष्ट रूप से एक ही मंच पर हो सकते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से वे अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं, और उनका ध्यान हमेशा सतर्क रहता है, या तो इंद्रिय आनंद में या आत्म साक्षात्कार में। बद्धात्मा पदार्थ में लीन रहती है, जबकि मुक्त आत्मा पदार्थ के प्रति पूर्णतः उदासीन होती है। श्रीमद् भागवत 1.4:4। एक व्यक्ति जिसने अपनी सच्ची सेवा से आध्यात्मिक गुरुवार का ध्यान आकर्षित किया है, वे समान रूप से विकसित कृष्ण भावना भावित भक्तों के साथ नृत्य और जप करना पसंद करता है। आध्यात्मिक गुरुवार ऐसे भक्त को दुनिया के सभी हिस्सों में गिरी हुई आत्माओं का उद्धार करने के लिए अधिकृत करते हैं। जो लोग उन्नत नहीं हैं, वे एकांत स्थान पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना पसंद करते हैं। ऐसी गतिविधियां श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भाषा में एक प्रकार की धोखाधड़ी प्रक्रिया है, इस अर्थ में कि वे हरिदास ठाकुर जैसे महान व्यक्तित्वों की गतिविधियों की नकल करते हैं। ऐसे महान भक्तों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.92। जिस स्त्री का कोई पति नहीं होता, वह स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देती है, अर्थात वह वेश्या बन जाती है। एक वेश्या आमतौर पर अपने शरीर के निचले हिस्से की ओर किसी पुरुष का ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनती है। आज यह एक बहुप्रचारित फैशन बन गया है कि यौन आनंद के लिए पुरुष का ध्यान अपने निजी अंगों की ओर आकर्षित करने के लिए एक महिला अपने शरीर के निचले हिस्से को थोड़ा सा ढककर लगभग नग्न हो जाती है। श्रीमद् भागवत 6.5:14। वैदिक प्रणाली के अनुसार यदि कोई किसी मुसलमान को देखता है तो उसे मुलाकात का प्रायश्चित करने के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। सनातन गोस्वामी सदैव मुस्लिम राजाओं से जुड़े रहे। वैदिक आदेशों पर अधिक ध्यान न देते हुए वे मुस्लिम राजाओं के घरों में जाते थे, और इस प्रकार उन्होंने स्वयं को मुस्लिम बना लिया हुआ मान लिया। इसलिए वह हमेशा बहुत विनम्र और नम्र रहते थे। जब सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, मैं हमेशा निम्न वर्ग के लोगों के साथ रहता हूँ, और इसलिए मेरा व्यवहार बहुत घृणित है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10.84। भगवान के ऐसे सभी रूपों को हमेशा कमल के फूलों की मालाओं से सजाया जाता है, और पूजा के मंदिर में एक सुखद माहौल होना चाहिए ताकि हमेशा भौतिक विवादों में लगे गैर भक्तों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। ध्यानी मन के भीतर एक रूप की पूजा करते हैं, इसलिए भगवान महिलाओं, शूद्रों और द्विज बंधुओं पर भी दयालु हैं, बशर्ते वे उनके लिए बनाए गए पूजा के मंदिर में विभिन्न रूपों में जाने के लिए सहमत हों। मंदिर में आने वाले ऐसे लोग मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कम ज्ञान वाले कुछ लोग आरोप लगाते हैं। श्रीमद् भागवत 1.8:22। यहाँ तक कि उन योगी विश्वामित्र ने भी मेनका के साथ एकजुट होने और शकुंतला नामक एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी रहस्यवादी प्रथा को तोड़ दिया। इसलिए रहस्यवादी योग का अभ्यास इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। एक अन्य उदाहरण राजकुमार अग्निध्र का है, जिसका ध्यान अप्सरा पूर्वाचित्ती की हरकतों की ओर आकर्षित हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके घुंघरुओं की झंकार सुनी थी। श्रीमद् भागवत 5.2:5। प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे। जो कोई भी बड़े ध्यान से प्रहलाद महाराज की गतिविधियों, हिरण्यकशिपु के वध और भगवान नरसिंहदेव की गतिविधियों के बारे में इस कथा को सुनता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक दुनिया में पहुंच जाता है, जहां कोई चिंता नहीं है। श्रीमद् भागवत 7.10:47। मनुष्य को भगवान के कमल चरणों में झुककर भगवान के निर्देशों को स्वीकार करना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि भगवान के व्यक्तित्व द्वारा कही गई किसी भी बात को उसी रूप में लिया जाना चाहिए जैसे वे है, बहुत सावधानी और ध्यान से और बहुत सम्मान के साथ। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के शब्दों में संशोधन करना या परिवर्धन या परिवर्तन करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि यह कई तथाकथित विद्वानों और स्वामियों के लिए एक प्रथा बन गई है जो भगवद गीता के शब्दों पर टिप्पणी करते हैं। श्रीमद् भागवत 4.20 17